नमस्कार, मेरा नाम जूलिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पूरे देश में एचएमपी वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसे लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं एक चिंता है कि आखिर इस वायरस की पहचान कैसे की जाए, अगर आप इसके चपेट में आ जाते हैं तो बचाव कैसे किया जाए और ये कितना गंभीर वायरस है, तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि एचएमपी के ज़्यादातर रोगी बच्चे या बुजुर्ग हैं। रोगियों में फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, नाक बहने या नाक बंद होने की समस्या होती है। शरीर में दर्द की शिकायत भी रहती है। सिर दर्द जैसी समस्याएं भी इस वायरस के संक्रमण में आने से आपको हो सकती है। हालांकि ये लक्षण ही संक्रमण की पुष्टि नहीं करते हैं, इतना काफ़ी नहीं है। अगर आपको ये लक्षण है तो ज़रूरी नहीं कि ये वायरस आपको हो ही गया है, इस वायरस के चपेट में आ गए हैं। अगर आपको कुछ समय से इनमें से 2-3 लक्षण अनुभव हो रहे हैं तो आप सामान्य दवाई ले सकते हैं, और अगर फिर भी समस्या नहीं ठीक होती है तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाकर के सलाह लेनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप इस वायरस के चपेट में आ जाते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। एचएमपीवी संक्रमण का कोई खास इलाज नहीं है। जिन रोगियों में ये संक्रमण का पता चलता है उन्हें लक्षणों को कम करने वाली कुछ दवाई दे दी जाती हैं। ज़्यादातर लोगों में ये संक्रमण कुछ दिनों में खुद ब खुद ठीक होने लगता है, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और हड़बड़ी में अस्पताल जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सावधानी के तौर पर बचाव के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ आइसोलेशन और मास्क पहनने जैसे उपाय कर सकते हैं, ताकि आपको अगर इस वायरस ने जकड़ लिया है, इस वायरस से आप संक्रमित हो गए हैं, तो परिवार के दूसरे लोगों तक ये वायरस ना पहुंचे। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस किसी के संपर्क में आने से या फिर सांस से फैलता था, वैसे ही ये भी वायरस फैलता है। मगर ये कोरोना जितना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ये मामले आ चुके हैं और इसके बावजूद काफ़ी गंभीर लक्षण नहीं होते, और होते भी हैं तो कुछ दवाओं से ये ठीक हो जाता है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ अपना बचाव करना भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।